जैसे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो जैसे ब्लैक कलर के खासकर क्रिस्टल्स हैं। ब्लैक कलर क्या करता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि वो लाइट को या नेगेटिविटी को अब्जॉर्व करता है, अब्जॉर्व करने का काम करता है। तो ब्लैक कलर के जितने क्रिस्टल्स हैं वो क्या करते हैं कि जितनी नेगेटिविटी है उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर। क्रिस्टल्स जब थोड़ा दबाव में आते हैं, किसी भी प्रेशर में उनके साथ हैं, तो वो माइक्रो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं। जब से पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, जब से पृथ्वी बन रहा है, तब से क्रिस्टल्स का भी निर्माण हो रहा है। कुछ क्रिस्टल ऐसे रहते हैं जो नींद को सपोर्ट करते हैं, आपको डीप ले जाते हैं, इंट्यूशन ले जाते हैं। कई बार एस्ट्रल ट्रैवल के लिए भी ज़रूरत होता है। कई लोग जैसे सिद्ध पुरुष रहते हैं या मेडिटेटर हीलर रहते हैं, उनको एस्ट्रल ट्रैवल की ज़रूरत पड़ती है। पायरेट इज़ पॉइजनस एक्चुअली। आजकल सारे मिलियनेयर्स आप देख लो, आप कई सारे सेलिब्रिटीज देख लो, सारे के हाथ पे एक नया क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर होता है। तो हम भी सोचे कि क्यों ना क्रिस्टल के बारे में और जान लें और काफ़ी अच्छे से उसके बारे में एनालिसिस कर पाएँ। तो आज इसलिए हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मोहित आर्या, जो कि एक क्रिस्टल कंसल्टेंट हैं, और आज इस पॉडकास्ट में हमें बहुत कुछ, बहुत डीप, बहुत डिटेल में क्रिस्टल्स के बारे में बताने वाले हैं। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड। दिस इज मुकेश केनागी एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। सो हेलो सर, वेलकम टू द डीके शो। कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं थैंक यू बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ज़बरदस्त हूँ, बहुत मस्त हूँ। सर। आज का जो जनरेशन है काफ़ी क्रिस्टल्स को लेके ना पॉजिटिव हो गया है। मतलब बहुत लोग सिर्फ क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम आपसे सीखना चाहेंगे इन क्रिस्टल्स के बारे में, बहुत कुछ जानना चाहेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ सर। सर, तो ये क्रिस्टल आया कहाँ से? मतलब इतना आजकल मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ, हर कोई क्रिस्टल्स पहन रहे हैं। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति क्रिस्टल्स पहन रहे हैं। तो ये क्रिस्टल्स पे क्यों सबका फ़ोकस जा रहा है? क्रिस्टल से फोकस इसलिए जा रहा है क्योंकि क्रिस्टल्स होते ही सुंदर हैं। जो भी उसको एक बार देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। हुँ, हुँ। वो अपनी ओर आकर्षित करता ही है। और ये आते कहाँ से हैं? ये हर जगह बन रहे हैं। जब से पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, जब से पृथ्वी बन रहा है, तब से क्रिस्टल्स का भी निर्माण हो रहा है। चाहे समुद्र के अंदर हो, चाहे वोल्केनो हो, चाहे माउंटेन्स हो, केव्स हों, हर जगह क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। और बाहर से जो हमारे कॉस्मिक एनर्जीज़ भी ये अब्ज़ॉर्ब करते हैं। फिर ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं, जो प्लैनेट्स की एनर्जीज़ होती हैं, वो सारा क्रिस्टल फॉर्मेशन के समय ये अब्ज़ॉर्ब करते हैं। और क्रिस्टल का निर्माण एक कहना चाहिए कि हाई प्रेशर टेम्परेचर में होता है और इनको लाखों साल लग जाते हैं। हुँ। तो ये एक पावरफुल टूल की तरह भी काम करते हैं। और ये इतने सुंदर होते हैं कि जब आप देखते हो, जैसे उद्योगपति सब लोग हैं, तो वो अट्रैक्ट होते ही हैं अपने लाइफ में, उसको इस्तेमाल हर कोई करना चाहता है। तो सर, आई मीन आजकल जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, फ़ेमस लोग हैं, ये जो क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज़ ये सुंदर उन्हें दिख रहा है, या उन्हें कुछ उनसे बेनिफिट मिल रहा है, जिसके कारण ये लोग क्रिस्टल्स पहन रहे हैं? देखिए, दोनों चीज़ है। कई बार हम अननोइंगली पहनते हैं, तो वो एक ऑर्नामेंट की तरह ही होता है। लेकिन जब आप उसको एक पर्पस की तरह पहनते हैं, जब आप उससे कनेक्ट होते हैं, तो वो आप जिस पर्पस से पहन रहे हैं, तब वो आपको वो लाभ देना स्टार्ट करता है। हुँ, हुँ। तो दोनों है, इंटेंशनली पहन लो या फैशन की तरह पहन लो। तो लेकिन अगर हम फैशन के साथ-साथ इंटेंशन के साथ पहने तो वो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे पाएगा। अच्छा, और हर क्रिस्टल्स का एक ही पर्पस होता है, या हर क्रिस्टल्स का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है? नहीं, देखिए, हर क्रिस्टल का अलग-अलग पर्पस होता है क्योंकि हर क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन अलग-अलग होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस से हम किस क्रिस्टल को चुन रहे हैं अपने लाइफ के लिए। हुँ, हुँ। सर, तो काफ़ी लोग हैं ना, जैसे आजकल बहुत एड्स आते हैं पाइराइट क्रिस्टल्स का। काफ़ी लोग उसके रिंग्स पहन रहे हैं, ब्रेसलेट्स पहन रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उससे मनी अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे क्या और भी क्रिस्टल्स हैं? हाँ, बिल्कुल, डेफ़िनेटली पायरेट तो एक पावरफुल क्रिस्टल है फॉर वेल्थ एंड अबंडेंस। बहुत अच्छा है वो। वो अट्रैक्ट करता ही है लाइफ में, सक्सेस भी देता है कहीं न कहीं। और उसके अलावा भी हैं, ऐसे नहीं है कि एक ही पायराइट है कि हम उसके दौड़ें कि पायराइट से ही हुँ, हमें
वेल्थ और अबेंडेंस मिलता है। और भी क्रिस्टल, ग्रीन एवेंचुरिन हमको देता है, सिट्रीन हम पहन सकते हैं, है ना। ऐसे और भी क्रिस्टल्स हैं जो हमें वेल्थ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सर कौन से क्रिस्टल्स हैं जिन्हें हम ऑरा क्लिनजिंग और अपने प्रोटेक्शन में स्पेशली हमको यूज़ करना चाहिए? देखिए, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, हाँ एक हाँ। ऑरा क्लिनजिंग और एक प्रोटेक्शन। ऑरा क्लिनजिंग, जब आपका ऑरा नेगेटिविटीज भरे हैं तो आपका ऑरा अलग दिखेगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी है कि आप देख सकते हो, ऑरा का फोटो खींच सकते हो पर हम क्लियरली। जनरली कैसे जानें कि अपना ऑरा अच्छा नहीं है या नेगेटिव है? वो देखिए, जो हीलर होते हैं या जो थोड़ा स्पिरिचुअल लाइन, वो हर किसी का ऑरा देख लेते हैं। अगर आप किसी ट्री को देखें, थोड़ी देर देखते जाएं तो उसके चारों तरफ आपको वाइट कलर की लाइनिंग्स दिखती है, ये कॉमन हमने देखा ही है। तो ऑरा देखना कोई बुरी नहीं, आपको कुछ जो नेगेटिव होता है ब्लैक ऑरा दिखता है। तो ऑरा क्लिनजिंग के लिए जो क्रिस्टल्स होते हैं जनरली, क्लियर क्वार्ट्ज बेस्ट मानते हैं, ऑरा क्लिनजिंग के लिए होते हैं। और फिर एमेथिस्ट हो गया, ये ऑरा क्लिनजिंग। लेब्रोडराइड हो गया। तो जो भी क्राउन चक्र से रिलेटेड है या थर्ड आई चक्र से रिलेटेड जितने स्टोन है, लेपीज हो गए, ये हमारे ऑरा को क्लींस करने का बहुत अच्छा काम कर। सेलेनाइड भी एक है क्रिस्टल जो ऑरा क्लींजिंग में बहुत अच्छा रोल निभाता है। और आपका दूसरा सवाल ये था कि प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने के लिए जितने ब्लैक कलर के स्टोन है, जैसे लावा हो गया, ब्लैक ऑब्सिडियन हो गया, हेमेटाइट हो गया, टॉर्मलिन हो गया, ये सारे हमको प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जीज से। सर तो हीलर्स भी क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं? हाँ, बिना उसके हीलिंग होगा नहीं, ज़रूरी है। तो ये पद्धति आया कहाँ से? ये पद्धति का अगर जड़ की बात करें, लेकिन अभी क्या है कि सारा क्रेडिट जो जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को जा रहा है। पर आपने रत्न विज्ञान की बुक का नाम सुना होगा, हमारे प्राचीन सभ्यता, ये आज से नहीं, हजारों सालों से रत्न विज्ञान की बुक पहले से हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है। पर कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ हुआ कि हमने उसको थोड़ा दरकिनारे कर दिया, और वेस्टर्न कंट्रीज में इसको प्रॉपर रिसर्च हुए। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के साइंटिस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, जैसे टेस्ला ने की, और भी साइंटिस्ट लोगों ने, इंडियन साइंटिस्ट ने, सीवी रमन ने भी बहुत सारे क्रिस्टल्स को लेके, क्लियर क्वार्ट्ज को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो मतलब मेन अगर जड़ की बात करें, इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया है। इंडियन आप देखेंगे शास्त्रों में, आयुर्वेद में जब उपचार पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था तो उसमें क्रिस्टल का इस्तेमाल किया ही जाता था। स्फटिक जैसे हम बोलते हैं, स्फटिक नाम बहुत पहले से है, वो पहले से ही है। एमेथिस्ट बोलते हैं, क्वार्ट्ज ही है शायद। हाँ, क्वार्ट्ज वही है। और जैसे एमेथिस्ट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में नीली भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब जो नीलम को प्रत्न होता है, जामुनिया, जामुनिया भी बोलते हैं उसको। जी जी। सर एज अ, जैसे कि मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी के 4 खंबे होते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी अपना सर्वाइव करता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कुछ भी ले लो। पहला एक सेल्फ होता है जो हेल्थ का बात करता है। दूसरा होता है कि करियर कैसा रहेगा, एजुकेशन, आई मीन एजुकेशन, पढ़ाई वढ़ाई का समय। तीसरा होता है मैरिज, शादी से रिलेशन, शादी में क्या होगा, लव लाइफ कैसा होगा, कब होगा, कितना होगा। और लास्ट होता है करियर, हमारा कितना कमाएंगे, कितना पैसा, मनी कितना कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, बिजनेस होगा, जॉब होगा। तो क्या आप इन 4 चीज़ों के सजेस्ट कर सकते हो क्रिस्टल्स? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी स्टोन्स को ज़्यादा बताता है, जैसे कि करियर के लिए पुखराज हो गया, लव लाइफ्स के लिए भी कुछ स्टोन्स है। तो बट एज अ क्रिस्टल हीलर या एज अ क्रिस्टल कंसल्टेंट आप बताना चाहेंगे कि इन चीज़ों के लिए कौन सा क्रिस्टल्स हमें यूज़ करना चाहिए? देखिए, एक साथ काफ़ी सारे सवालों का झड़ी लग गया। जी। इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, कुछ भूल जाऊँ तो आप हाँ मुझे जी, याद हाँ जी, दिलाइएगा। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि दो तरीके का रत्न विज्ञान अगर हम बात करें, दो तरीके, या क्रिस्टल हीलिंग में दो तरीके। एक तो नवग्रह के रत्न होते हैं। जी। नवग्रह के रत्न जो पुखराज आप कह रहे हैं, जी। है ना, या रूबी हो गया या माणिक। नीलम हो गया, या हमारे डायरेक्ट एसोसिएटेड होता है हमारे प्लैनेट से, हमारे राशि से होते हैं। या। तो वो एक अच्छा पंडित जो एस्ट्रोलॉजर है या पंडित है, वो देख के बताएगा कि कितने कैरेट का पहनना है वो देखेंगे। लेकिन जो जहाँ तक हम सेमी प्रीशियस स्टोन की बात करें, उपरत्न की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली हम ज़्यादा ध्यान देते हैं पर्पस के ऊपर कि किसको कौन सा स्टोन पहनाना है। तो कई बार क्या, नौ ग्रह के रत्न किसी किसी को सूट नहीं करते हैं,
बट जब हम उपरत्न की बात करते हैं तो ये आपको फ़ायदा देते ही देते हैं। जैसे ही आप वियर करते पॉजिटिविटी तो लाते ही लाते हैं। हम्म, तो इसमें नुकसान कोई होता नहीं है, या फ़ायदा नहीं देंगे तो नहीं देंगे, लेकिन नुकसान आपका नहीं करेंगे, लेकिन मेन रत्न नुकसान करते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक सेफ मोड है क्रिस्टल चूज़ करने का। तो आपने बोला जैसे कैरियर के लिए या सक्सेस के लिए या लक के लिए आप है, तो हम पुखराज का उपरत्न सिट्रीन हम्म। हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में सुनहला भी कहते हैं। सर अभी इसमें मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा, जैसे आपने बोला ना कि ग्रह रिलेटेड होते हैं, ग्रह से अटैच होते हैं स्टोन्स। आपने सही कहा, जैसे किसी को गुरु का दिक्कत है, हुँ, अब मैं उसको बोल दिया कि तुम पुखराज पहन लो गुरु को बढ़ाने के लिए, गुरु का हुँ, एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन पता चल रहा है कि उसके अगर इंटरनल नक्षत्रों में देखोगे तो गुरु का कोई ना कोई नक्षत्र अगर कहीं अपोजिट में है, तो अगर हम पुखराज पहनेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देने लगेगा। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि हम क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हैं। राइट, एग्ज़ैक्टली। ओके, ओके। सर प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, एक्चुअली क्या होता है, और जैसे कई बार हम स्टोन्स को उसकी पावर को बढ़ाने के लिए कॉम्बिनेशंस भी कर लेते हैं। हुँ, हुँ। एजुकेशन के लिए कर लिए तो एजुकेशन का कॉम्बिनेशन क्रिस्टल आता है, कैरियर के लिए हो गया, सक्सेस हो गया। पैसे के लिए अगर है तो हम कंबाइन करते हैं, मनी मैग्नेट कर लेते हैं, उसमें सिट्रीन हो गया, टाइगर आई हो गया, पायराइट हो गया। इन स्टोन्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो कॉम्बिनेशन भी वर्क करता है। कुछ क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा। सर के क्यों कुछ स्पेसिफिक हम लोग क्रिस्टल्स के बारे में आप बता सकते हो? पर्पज़ वाइज़ लाइक फॉर सपोज़ फॉर हेल्थ, ओके, अगर शरीर अच्छा रखना है या किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत है या तो कुछ बीमारी चल रही है, तो कौन से क्रिस्टल्स को मदद कर सकते हैं? देखिए बीमारी 2-3 तरीके की होती हैं। जैसे मान लीजिए कई बार फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, मेंटल भी होते हैं। हुँ, हुँ। तो फिज़िकल के लिए जैसे मान लीजिए सबसे बेस्ट अगर स्टोन चाहिए, कार्लेनियन अच्छा काम करता है, और आपका ग्रीन एवेंचुरिन अच्छा काम करता है ना? और जैसे मान लो इमोशनल है, जैसे किसी कॉन्फिडेंस की कमी है, हुँ, हुँ। लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो थोड़ा डरा-डरा रहता है, तो टाइगर आई यूज़ करते हैं। मेंटल पीस की जहाँ बात आ रही है, तो फिर हम एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, लेपिस lazuli, सोडालाइट, ये सारे क्रिस्टल्स यूज़ हो जाते हैं। और हार्ट से रूलर, ये दिल के बीच में आ जाता है। इधर 3 चक्र ऊपर, 3 चक्र नीचे, ये दिल बीच में आ जाता है, बीच में फँस जाता है। तो इसके लिए फिर रोज़ क्वार्ट्ज है, रोडोनाइट है ना? ग्रीन एवेंचुरिन भी है। तो ये अच्छा, हार्ट हीलिंग की मतलब इमोशनल बैलेंस के लिए वर्क करते हैं ये सारे क्रिस्टल्स। अच्छा। और अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ फेस कर रहा है या तो मैरिटल इश्यूज़ फेस कर रहा है, हुँ। तो उनके लिए कौन-सा क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि अब मैंने जैसे बोला हार्ट चक्र के लिए इमोशनल बैलेंस के लिए 3 क्रिस्टल्स मैंने सजेस्ट किया। हुँ, अब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कौन-सा हम, तो यहाँ हम लोग का रोल आ जाता है कि ओके। हम क्या करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करके डिटेल केस स्टडी पे जाते हैं हुँ, हुँ, और देखते हैं कि भाई कौन सा क्रिस्टल उनके लिए बेस्ट होगा। जैसे हर किसी को रोज़ क्वार्ट्ज नहीं दे सकते। हुँ, हाँ, रोज़ क्वार्ट्ज है, लव अट्रैक्ट करता है, बट इमोशनल जो बॉन्ड्स है, जो ज़ख्म है, दिल की गहराइयों में ज़ख्म जो हुआ है ब्रेकअप के बाद, हुँ। उसके लिए रोडोनाइट बेस्ट है। ओके, तो मुझे देखना पड़ता तो है। जितने दिल टूटे वाले आशिकों के लिए स्पेशल सजेशन है, रोडोनाइट पहन लेना। तो ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मतलब उसकी कंडीशन क्या है। अब क्या है कि आजकल रील का ज़माना है, हुँ, गूगल है, एआई टूल्स भी हैं, तो हुँ, सब स्क्रॉल करते हैं, सब देख रहे हैं कि भाई चलो प्यार चाहिए रोज़ क्वार्ट्स पहन लो, रिलेशनशिप खराब है रोज़ नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमको ना लव ब्रेसलेट से कंबाइन भी करना पड़ता है कुछ क्रिस्टल्स के साथ, ताकि उसकी ओवरऑल इमोशनल हीलिंग हो पाए। अच्छा। हाँ, तो यहाँ हम लोग का रोल महत्व हो जाता है। जनरली अगर जैसे चलो अ, एकदम केस के अंदर नहीं जाएँ, बट जनरली कि थोड़ा भी उसको मदद मिल जाए, तो कौन सा स्टोन होगा? किस चीज़ की मदद? वही मैरिटल इश्यूज़ का। मैरिटल इश्यूज़ के लिए देखिए, अगर पति-पत्नी में नहीं बन रहा है, दोनों में प्यार नहीं है, जैसे मेरे पास कुछ आते हैं क्लाइंट्स, है ना? तो साथ में आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ अलग-अलग आओ। ओके। तो मैं उनको वो कहता हूँ आप लोग अलग-अलग आओ, दोनों की अलग काउंसलिंग होता है। तो मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ, साथ हुँ, में रहना है कि नहीं रहना है? ज़बरदस्ती का रिलेशन बाँधने से कोई मतलब नहीं है, आगे खटपट होगा ही होगा। लेकिन अगर उन लोग कनेक्टेड हैं और एक-दूसरे को समझ रहे हैं, हर रिलेशन में होता है, मतलब तकरार तो आती ही आती है। तो अगर वो कहते हैं नहीं साथ में रहना है,
है ना। तो फिर उनको मैं क्रिस्टल, जैसे एक कपल आया था तो एक को मैंने रोज क्वार्ट्ज दिया, एक को रोडोनाइट दिया। एक को रोडोनाइट इसलिए दिया क्योंकि वो एक्चुअली वो ट्रॉमा में थी कि उसका जो एक्स था उसकी चीज़ें लेके बैठी हुई थी, वो दिमाग में चल आगे रहा नहीं बढ़ पा था। रही हाँ, थी। आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो जो नए को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। शादी हो गई थी लेकिन वो भी अच्छा लग रहे थे, उसको भूल नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वही आ रहा था। हाँ, तो अब इसके लिए रोज क्वार्ट्ज काम नहीं आएगा, हाँ, इसके लिए फिर रोडोनाइट दिया मैंने। तो ओके। दोनों का अलग दिया। हुँ, तो लेकिन फिर क्या हुआ, उन लोग हफ्ते भर आए। मैं एक्चुअली क्या है, मैं फॉलो अप हम लेते रहते हैं ठीक है। कि जब हमारी टीम ने फॉलो अप किया या फिर वो हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि 7 डेज के अंदर अंदर उनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी स्टार्ट हुई। वाओ! क्रॉस टल में झगड़ा बंद हुआ, बच्चे के ऊपर चिल्ला रहे थे वो खत्म हुआ, हुँ, हुँ। दोनों के बीच में बॉन्डेशन बढ़नी तो स्टार्ट हो बच्चा गई। सेपरेट आना चाहिए था ना, मैं भी परेशान हूँ दोनों से करके। नहीं, बच्चा ज़्यादा छोटा है। अच्छा, फिर अच्छा। वो बाद में आए और बच्चे के लिए एजुकेशनल ब्रेसलेट हाँ, लिए। उसमें आएँगे हम अभी एजुकेशन पे। ठीक है। तो इस तरीके से होता है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे उनकी हुँ, हुँ। कैसे किस काउंसलिंग कर रहे प्रकार हैं, से किस तरीके कंडीशन से से दे सकें। कंडीशंस हैं। तो जनरली अगर दिल टूटने का अगर शिकार हो चुका है वो, या वो बंदी या बंदा, तो उसे रोडोनाइट यूज़ करना चाहिए। कह सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, और बिल्कुल, प्यार करने का आशिक बनना चाहते हो राइट। तो क्रिस्टल रोज़ 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 क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ओके। सर अब बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि ना मेरे हिसाब से ये चारों में सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। सही है। बिकॉज़ हमें वो दौर हर बच्चे को पार करना होता है। हुँ, हुँ। और कुछ बच्चे तो पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे ये शिकायत लेके आते हैं कि हम कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते। हुँ, हुँ। और कुछ बच्चे तो दूसरा शिकायत ये लेके आते हैं कि हम पढ़ते बड़े शिद्दत से हैं, हुँ, हुँ। याद भी होता है, पेपर में लिखते भी हैं, लेकिन भी हुँ, नंबर कम आता है। हुँ, 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 हुँ। तो इन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, एजुकेशन के लिए एक्चुअली मतलब एजुकल क्रिस्टल अगर लेते हैं हम, हाँ, तो वो एक तो स्ट्रेस कम करता है बच्चों का, जैसे एग्ज़ाम का फ़ियर है, हुँ, वो कम करता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हुँ। फिर ये मेमोरी भी शार्प करता है, कौन सा मतलब सर? कौन सा याददाश्त स्टोन? बढ़ाता है। बता रहा हूँ, थोड़ा सस्पेंस है। ओके, ओके। तो वो करता है, याददाश्त बढ़ाता हुँ, है ना? और कॉन्फिडेंस देता है, बूस्ट करता है। तो हमने एक कॉम्बिनेशन किया एजुकेशनल ब्रेसलेट। लेकिन फिर भी अगर आप एमेथिस्ट पहनते हैं बच्चे बच्चे के लिए, है ना? और आप सोडालाइट, क्लियर क्वार्ट्ज, ये सारे जो हैं क्रिस्टल्स हैं बहुत अच्छा काम करते हैं एजुकेशन के लिए। तो उसको हमने कंबाइन करके, रोज़ क्वार्ट्ज भी है क्योंकि कई बार बच्चे इमोशनल ट्रॉमा में भी जाते हैं। अच्छा। ज़रूरी नहीं रोज़ क्वार्ट्ज हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ लव रिलेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इमोशनल हीलिंग जो है, मतलब जो दिल से जुड़ा हुआ है, मतलब ओके। यहाँ से जो बच्चे भयभीत होते हैं, फिर वो रोज़ क्वार्ट्ज भी काम आता है। मतलब हुँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हुँ, बेस्ट क्रिस्टल्स यही सारे हैं, जो आप कह सकते हैं नीले कलर के जो स्टोन्स हैं या हुँ, वाइट कलर का जो स्टोन है सेलेनाइट है, ये सब बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बच्चों को एजुकेशन के लिए। पहनना चाहिए। कई मतलब उसमें भी एक मेन रत्न में जाए, नवग्रह रत्न में तो मोती भी काम करता है काफ़ी हद तक, अच्छा ओके। अच्छा रहता है। ऐसा कोई सर स्टोन है जो बच्चों को याद करने में असरदार हो? कुछ-कुछ बच्चे होते हैं ना जो कई बार स्टडी करते हैं, कई बार रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझ के भी मतलब कहीं न कहीं भूल जाते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो अब साइंटिफिकली तो लोग कहते हैं कि ब्रेन वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा, बट मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स उसको सपोर्ट करने के लिए हो। मेरे ख्याल से ना एमेथिस्ट बहुत अच्छा होता है, मेमोरी एनहांस करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, मतलब हर किसी को एमेथिस्ट अगर बच्चे पहनते हैं, या तो पेंडेंट के फॉर्म में या ब्रेसलेट के फॉर्म में, तो काफ़ी बेस्ट रहता है। हुँ, हुँ। और अब हम बात करेंगे अपने तीसरे करियर। ओके। तो करियर में मैं 2 लोग देखा हूँ। एक वो देखा हूँ जो करियर के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं से कुछ न कुछ इश्यूज़ होके वो नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग करियर में जॉब्स लग जाता है बट वो आगे नहीं बढ़ हुँ, प्रोग्रेस नहीं कर हुँ, पाते हैं। हुँ, तीसरे कंडीशन क्या है, कुछ करियर में जाते हैं बट उनको छोड़ने का मन करता है, हुँ, या तो कुछ कारण से छूट जाता है। हुँ, 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 हुँ। तो कुछ सजेशंस देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। करियर में जैसे अगर बात करें तो हुँ, या तो कोई रुकावट है, ऑब्स्टिकल है, या जॉब में हैं तो वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, या कहीं न कहीं स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं उनको प्रोडक्टिविटी की कमी है, ओके। इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मन हुँ, नहीं लग रहा है उनका, है ना? तो या वो मतलब जो कैरियर कैरियर चुनना चाहिए वो ठीक से चुन नहीं पाए हैं, या किसी न किसी गलत करियर सिलेक्शन है, तो हुँ, वो सारी चीज़ों में ना सिट्रिन बहुत मदद करता है। मतलब मैं हमेशा से कहता हूँ सिट्रिन बेस्ट है अगर कैरियर में
आपको ग्रोथ चाहिए या प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है या क्रिएटिव फील्ड में आप हैं, क्योंकि सिट्रिन को सिंगर्स स्टोन भी बोलते हैं, उसको मर्चेंट स्टोन भी बोलते हैं। अगर कोई व्यापारी कैरियर लिया है, व्यापार कर रहा है, तो मर्चेंट स्टोन भी बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है उसको क्योंकि वो एक प्रकार से बिजनेस में भी लक की तरह काम करता है, वहाँ भी आपको अबंडेंस देता है। तो सिट्रिन अच्छा स्टोन है, एक अगर पर्टिकुलरली कैरियर के बारे में बात करें तो। ओके। सर 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह के 9 स्टोन्स हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या उसके उपरत्न भी आप बता सकते हैं हर ग्रह का? हाँ बिल्कुल, जैसे पुखराज का हमने डिस्कस किया, सुनहला है, वैसे हर मतलब ये ग्रह का गुरु जैसे गुरु का, तो जैसे सूर्य का क्या होगा? सन सूर्य का स्टोन तो हाँ माणिक्य कहते हैं, बट माणिक, तो आप जैसे सन स्टोन भी आता है, उसको यूज़ किया जा सकता है। रूबी के जगह में हम कार्लिनियन भी यूज़ करते हैं। रूबी का और एक स्टोन आता है, रूबी जेडोनाइट या कुछ तो ऐसे बोलते हैं, वो भी उसके रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं। और जैसे नीलम है, नीलम का सबसे बेस्ट उपरत्न है एमेथिस्ट, जिसको हम Amethyst. नीली बोलते हैं, वो आ गया आपका। या और कोई स्टोन बताइए तो बताता हूँ। जैसे मैं प्लेनेट को बताता हूँ, बिकॉज स्टोन याद नहीं रहेगा, प्लेनेट याद है। ये हो गया सूर्य, है ना? दूसरा है बुध, बुध से क्या है, मेन रत्न है उसका उनका मेन पन्ना। पन्ना या है ना? तो पन्ना है ग्रीन कलर का, तो आप ग्रीन कलर का स्टोन यूज़ कर लीजिए, अच्छा, जैसे कलर ग्रीन का एवेंचुरिन। हाँ, ग्रीन ज़ैडे। हाँ, ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरिन ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा और हकीक भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर की हकीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्योंकि मैं देखिए, क्योंकि क्या होता है कि पन्ना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हर वेरी कोई अफोर्ड एक्सपेंसिव। नहीं कर सकता, वो भी बात है। तो उसमें एक्चुअली एक्सपेंसिव नहीं, वो फेक ज़्यादा मिलता है। राइट, फेक तो आता है 2 काफ़ी रुपए हद का तक। पत्थर को पन्ना बोल के पहना देते हाँ, हैं। सही है, रियल पन्ना का पहचान ही अलग होती पहचान है। ही अलग होता है, हाँ। सही है। तो और जो एकदम ही बजट जिसका लो है, तो सबसे सस्ता आता है हकीक, तो ग्रीन कलर का हकीक पहन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और शनि का तो चलो एमेथिस्ट हो गया। एक और है, ग्रह तो बहुत सारे हैं। मून 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 चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा से एसोसिएटेड मून स्टोन है। मोती लेते हैं अपन। क्लियर क्वार्ट्ज भी एसोसिएट रहता है काफ़ी हद तक अच्छा चंद्रमा से, मतलब उसकी एनर्जी हाँ, काफ़ी हद तक अब 3 मिलती है। डेंजरस प्लेनेट का हम बात करेंगे। ठीक है, पहला होता है राहु। ओके। हाँ, तो राहु का ऐसा नॉर्मली उसको हम लोग वो पहनाते हैं, क्या होता है, गोमेद। गोमेद पहनाते हैं, गोमेद हेजोनाइट बोलते हैं जिसको, राइट। जी। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा आप इसकी क्रिस्टल जगह पे? आप रेड कलर का कार्लिनियन यूज़ कर लीजिए, रेड अच्छा। जेस्पर यूज़ कर लीजिए, हम्म। वो दोनों और कर सकते हैं। केतु के लिए केतु के लिए, इसके लिए कैट्साई रहता है मेन। कैटा ही रहता है। कैट्साई एक प्रकार का उपरत्न है, उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सस्ता आता है, महंगा नहीं होता कैट्साई। मेरे सबसे वो क्रिस्टल है, मैं उसको स्टोन मानता ही हाँ, नहीं हूँ। वो मतलब बहुत अच्छा दिखता है, वो हाँ, बहुत दिखता आँख की ब्यूटीफुल, तरह ब्यूटीफुल, बट बहुत वो ब्यूटीफुल। क्लियरिटी देता है। हाँ, क्लियरिटी केतु देता का है, प्रॉब्लम ही है कि वो कंफ्यूज बहुत कन्फ्यूज़ बहुत कराता है। तो हाँ। वो है ही उपरत्न एक्चुअली, मेरे हिसाब से मेन रत्न में नहीं गिनना हाँ चाहिए उसको, हाँ, क्योंकि काफ़ी सस्ता आता है वो। वैसे भी वो छाया ग्रह होता है, तो राइट, उसका राइट, राइट। मेन रत्न हाँ, ऐसा वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता नहीं है। रहता है। और एक है शुक्र, जो कारक होता है लक्ष्मी का, धन का, क्या कहते हैं, लग्जरी का। लग्ज़री का। तो उससे रिलेटेड और उससे कनेक्टेड कोई क्रिस्टल? उससे कनेक्टेड आप पायरेट ले लीजिए, सिट्रीन ले लीजिए, वो दोनों काम कर सकते हैं लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी कारक। सर आपको क्रिस्टल में इंटरेस्ट कैसे आ गया? क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट पता नहीं, घूमते घामते आ गया आप कह सकते हैं, अच्छा। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि हम लोग टूरिज़्म में भी काम करते हैं, तो हम्म। टूरिज़्म के काम करने के कारण मुझे घूमने का काफ़ी मौका मिला, और मैं पैशनेट रहता हूँ घूमने को लेकर, ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ मैं। तो ट्रैवलिंग करते करते काफ़ी स्टोन्स कलेक्शन, एज ए स्टोन कलेक्टर मैंने स्टार्ट किया। मुझे अच्छे अट्रैक्ट करते थे स्टोन्स, नदी के पास के स्टोन्स या पहाड़ के पास के रंग बिरंगे स्टोन्स, बहुत मैं इकट्ठा करते गया। तो फिर ना कुछ मुझे चमकदार, जब ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया तो कुछ चमकदार पत्थर मिले, जो मतलब बाद में पता चला क्लियर क्वार्ट्ज हैं। तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, काफ़ी सारी किताबें पढ़ी, वीडियोस देखे, और स्टडी करते करते फिर एक कॉन्फिडेंस आया। 4 साल का स्टडी किया, वेलनेस पे तो हैं ही हम, 15-20 साल से लगभग कर ही रहे हैं योगा पे, और वो सब चीज़ें कर रहे हैं, बट अभी जैसे करते करते फिर
4 साल स्टडी किया, फिर कॉन्फिडेंस आया, फिर हमारा नया शोरूम बन रहा था, तो फिर हमने क्रिस्टल हीलिंग स्टार्ट किया। एक लिया कि पहले तो क्रिस्टल को मैंने अपने लाइफ में इस्तेमाल किया, एक्सपेरिमेंट किया कि कौन सा क्रिस्टल क्या मेरे ऊपर अंदर में बेनिफिट ला रहा है। तो लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंजेस आए मेरे अंदर। बहुत सारे परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ शरीर के हिसाब से भी, मन और स्पिरिट के हिसाब से भी। मेडिटेशन तो करता है, तो मेडिटेशन में काफ़ी गहराई आई, इंट्यूशन पावर बढ़ा, ये सब क्रिस्टल। तो मुझे लगा ये क्रिस्टल जो है मुझे बेनिफिट दे रहे हैं, तो सर क्यों ना तो इसका बेनिफिट हम दूसरों को, पहले लोगों को दूं। आपने अपने में ही प्रैक्टिकल किया क्रिस्टल राइट, पेंट? एग्जैक्टली। क्योंकि खुद पे एक्सपेरिमेंट करूँ तो दूसरे को बता पाऊंगा ना, जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा। क्रिस्टल ऐसी चीज़ है, जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करूँ तो मैं कैसे दूसरों को सजेस्ट कर पाऊँ। और मेन इसमें नॉलेज से ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी मायने रखती है। आप क्लाइंट से कैसे कनेक्शन बनाते हैं। क्रिस्टल सेल करना अपनी जगह है, लेकिन हम किस इंटेंशन से उनको क्रिस्टल दे रहे हैं वो भी मायने रखता है। अगर गलत इंटेंशन से क्रिस्टल दिए तो कई बार क्या होता है कि वो नेगेटिव इफेक्ट भी देता है क्लाइंट को, ये होता है, मैंने देखा है। तो आपका इंटेंशन भी मायने रखता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। एज ए क्रिस्टल हीलर व्हाट इज़ योर इंटेंशन, वो भी मैटर करता है बहुत कुछ। तो ऐसे करके मुझे अच्छा लगने लगा, लोगों को फ़ायदा होने लगा और उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगी, तो अब अच्छा ही लग रहा है। तो ये क्रिस्टल जो है ये हमेशा एनर्जाइज्ड होता है, हमेशा एक ही एनर्जी का बॉडी पे इफेक्ट देता है, कि ये डी एनर्जाइज भी होता है? क्योंकि कई सारे मुझे ना, एक मैं वीडियोस देख रहा जिसमें कई लोग सजेस्ट कर रहे थे क्रिस्टल को एनर्जाइज करने का। तो ये क्या होता है, आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे हर क्रिस्टल की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, एक एनर्जी लेवल होती है, सबकी एक अलग हर्ट्स पे इन लोग वाइब्रेट करते हैं सारे क्रिस्टल्स। तो जैसे आप बोले ना एनर्जाइज करना, जैसे अब हम मंदिर में मूर्ति रखते हैं तो उसकी क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। सेम काम हम भी करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं, वो ऑनलाइन मंगाते हैं क्रिस्टल्स, पहनते हैं, उनको कुछ इफेक्ट दिखता नहीं है। बट हम जब चार्ज करके देते हैं, चार्ज मीन्स क्या होता है, हम अपनी एनर्जी देते हैं उसको, उसमें मैनिफेस्टेशन डालते हैं, उसमें मंत्र की शक्ति डालते हैं, और कहीं ना कहीं क्लाइंट का दिमाग में चेहरा रख के उनको हीलिंग भी देते हैं कि भाई सामने वाला है, इस जिस पर्पज से क्रिस्टल पहन रहा है उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, तो ऑन ए पॉजिटिव वे। तो वो सारा एनर्जाइज करने का प्रोसेस होता है। तो जब उस क्रिस्टल को देते हैं एनर्जाइज होने वाला, तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और काम करने लगता है। लेकिन जब वो क्लाइंट के पास जाता है तो वो क्रिस्टल धीरे धीरे क्या होने लगता है, डी एनर्जाइज होने लगता है, क्योंकि सामने वाला कितना नेगेटिव है क्या है। और एक्चुअली एक बात और है कि क्रिस्टल्स मैंने देखा कि जैसे क्लाइंट आते हैं तो उनके हाथ पे मेरी पहले नज़र जाती है, तो वो देखते हैं क्रिस्टल की कलर बदलते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये असली क्रिस्टल का पहचान एक और है। जैसे ऑथेंटिक और फेक की बात है ना, तो एक्चुअली असली क्रिस्टल होगा तो 100% वो अपना कलर चेंज करेगा। तो एक क्लाइंट का कलर एकदम डल हो गया था, मतलब वो सिट्रीन सिट्रीन नहीं दिख रहा था, कुछ और ही दिख रहा था। और ना वो लेबर वर्क करते, कुछ नहीं काम है, तो मतलब उनके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि क्रिस्टल ने वो एनर्जी को सोख लिया। अब उसको फिर से एनर्जाइज करना है, तो एनर्जाइज करने का तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो टाइम टू टाइम उनको एनर्जाइज प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। सर कई लोग वाटर थेरेपी का बात करते हैं कि पानी में ऊर्जा डालने का, तो ये क्या चीज़ है, इसे आप थोड़ा एलोब्रेट कर सकते हो? वाटर थेरेपी में एक्चुअली क्या होता है, कुछ क्रिस्टल्स को हम पानी में डालते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि एक्चुअली आपको जान के हैरानी होगी, अब साइंटिफिक एविडेंस इस चीज़ को लेकर है कि पानी भी एक क्रिस्टल ही है। हम रोज़ क्रिस्टल पी रहे हैं, अननोइंगली पी रहे हैं। तो जैसे जब हम पानी को जमाते हैं, बर्फ़ बनता है, बर्फ़ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होते हैं तो क्रिस्टल का रूप ले लेता है। तो इससे प्रूफ होता है कि वाटर भी एक प्रकार का क्रिस्टल है। लेकिन जब हम कोई और क्रिस्टल को उसके साथ कंबाइन करते हैं, जब डालते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसमें आ जाती है और पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। जैसे सपोज मैं एमेथिस्ट का वाटर थेरेपी बहुत करते हैं, तो एमेथिस्ट का अगर एमेथिस्ट को पानी में डालते हैं और उसका पानी को कंज्यूम करते हैं तो बहुत हीलिंग प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है। जो अब हम सोते रहते हैं तो जो हमारे नींद का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो वेव्स होते हैं, और एमेथिस्ट का जो वेव होता है वो सेम होता है मोरल। इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। उसके बाद जब हम उस पानी को पी के सोते हैं तो हमारी नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है।
अच्छा। और अच्छी गहरी नींद आती है, नींद डिस्टर्ब नहीं होता है। वो जो क्रिस्टल के पानी होते हैं, जैसे एमेथिस्ट बोला, और भी क्लियर क्वार्ट्ज हो गए, और बाकी भी और स्टोन्स हैं जिसको हम वाटर थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, हर किसी को नहीं करते हैं। तो वो हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाए, उसका पानी पीते हैं तो वो पानी हमें अंदर से भी हील करता है। हम्म। तो इसी को हम वाटर थेरेपी कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, हर क्रिस्टल को वाटर थेरेपी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग ये भी सोच सकते हैं, चलो पैसा आए तो अंदर से मनी आए तो पायरेट को पानी में डुबा डुबा पी रहे। पायरेट इज़ पॉइजनस एक्चुअली। अगर आप उसको वाटर थेरेपी यूज़ कर रहे हो तो ठीक नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, वो ओके। आपको और बीमार कर देगा। सर कई लोग ये बोलते हैं कि क्रिस्टल्स पहनना चाहिए बट रात को उतार के सोना चाहिए, और हम्म कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि क्रिस्टल्स आपको हर टाइम पहने रहना चाहिए। हम्म हम्म कुछ लोग बोलते हैं कि नहाने समय उतार के नहा करो, कुछ लोग बोलते हैं कि नहाने समय उसको पहन के नहाओ तो एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये क्या है, मतलब मैं रियलिटी जानना चाहता हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। अब बहुत सारे विद्वान भी हैं, अब मैं विद्वानों की बात नहीं करता, वो लोग ज्ञानी हैं, उनका भी नॉलेज है, सबका नॉलेज का सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखना चाहूँगा। क्या होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं, मेरे को लगता है कि हमको ना जितना भार कम हो करके सोएं वो उतना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अपने क्रिस्टल्स, अंगूठियाँ या पेंडेंट हो गया, रिंग्स, वो सबको निकाल के रख देना चाहिए अब शरीर से दूर। अब ये सवाल पैदा होता है कि कहाँ रखें। तो कुछ क्रिस्टल ऐसे रहते हैं जो आपके स्लीप में एड ऑन करते हैं, मतलब आपके नींद के लिए अच्छे होते हैं। और कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सपोज अगर आप सिट्रीन रख के सो रहे अपने पास में, या टाइगर आई रख के सो रहे हैं, जो मतलब हार्ट चक्र से नीचे वाले जितने स्टोन हैं, अगर उसको साथ में रख के सो रहे हो तो आपको रात भर में भी ना क्रिएटिव सपने आते रहेंगे, आप फैंटेसी में रहोगे, आपकी नींद डिस्टर्ब ही रहेगा। मतलब आइडिया और वो सारी चीज़ दिमाग में चलते रहेंगी जब तक आप सोते रहोगे। तो उसको आप दूसरे रूम में रखिए, है ना। तो उसको आप दूसरे रूम में रख के सोइए। और कुछ क्रिस्टल ऐसे रहते हैं जो नींद को सपोर्ट करते हैं, आपको डीप ले जाते हैं, इंट्यूशन ले जाते हैं। कई बार एस्ट्रल ट्रैवल के लिए भी ज़रूरत होता है। कई लोग जैसे सिद्ध पुरुष रहते हैं या मेडिटेटर हीलर रहते हैं, उनको एस्ट्रल ट्रैवल की ज़रूरत पड़ती है ना, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करना होता है, तो उसके लिए स्टोन्स होते हैं। तो जो हृदय से लेकर, जैसे रोज क्वार्ट्ज हो गया, लेबोरोड्राइट बहुत अच्छा काम करता है एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए, एमेथिस्ट हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, लेपिस हो गया, सोडालाइट हो गया, इनको आप अपने साथ में सिरहाने के बगल में रख के सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए टॉर्मोलिन हो गया या सेलेनाइट हो, उसको आप बैठ के मतलब तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं। वो आपके बुरे सपने को और नेगेटिविटी को, जो मेंटल फॉग होता है, उसको दूर करता है। तो कुछ क्रिस्टल आप साथ में रख के सोइए, कुछ क्रिस्टल दूसरे रूम में रख दीजिए, ज़्यादा बेटर है। और मेरे ख्याल से पहन के नहाना नहीं है, नहा लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए अगर करते हैं तो, उसके बाद क्रिस्टल पहन लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और क्रिस्टल को ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ रात भर चार्ज हो जाए। सेलेनाइट प्लेट में रख लीजिए, सेलेनाइट बॉल में हो जाए, तो चार्ज भी हो जाएगा, प्यूरीफाई भी हो जाएगा, जितनी नेगेटिविटी उसके अंदर है वो भी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप पहन लीजिए, ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अच्छा। सर साउंड थेरेपी या साउंड हीलिंग का हम जब बात करेंगे तो पहला चीज़ ये किसको ज़रूरत पड़ता है, मतलब क्या होता है ये हीलिंग और किसको ज़रूरत पड़ता है, और हम इसको क्रिस्टल्स के थ्रू कैसे करते हैं। देखिए, साउंड हीलिंग आपके सबसे ज़्यादा असर करता है मन पे। ये तन से ज़्यादा आपके मन पे असर करता है। लोग आजकल तन से ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार हैं, और मन का जो बीमारी है फिर वो निकलता है आपके तन में। तो हमको हीलिंग चाहिए अंदर से, राइट। तो क्रिस्टल के साथ जैसे अपन इसको कोलैब करते हैं, तो क्रिस्टल की एक फ्रीक्वेंसी है, और जैसे साउंड हीलिंग, जैसे अपन सिंगिंग बॉल यूज़ करते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। जब एक क्रिस्टल है जैसे एमेथिस्ट है, और उसी फ्रीक्वेंसी का अगर सिंगिंग बॉल लेके अगर हम उसको यूज़ करें मेडिटेशन में, तो समझिए कि एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा। एक का वेव और दोनों का वेव, मीन्स सिंगिंग बॉल का साउंड वेव और क्रिस्टल का वेव, जब दोनों ओवरलैप होंगे तो एक रेजोनेंस क्रिएट होगा। अच्छा। तो आप समझिए कि कितना पावरफुल हो सकता है सिंगिंग हीलिंग। बॉल आपने कहा, ये जी क्या जी। होता है। सिंगिंग बॉल एक्चुअली जैसे घंटी, मंदिर में घंटी बजाते हैं, उसकी एक साउंड होती है, आप देखिए बड़े बड़े घंटा बजता है तो बहुत एक, टम। राइट। तो सिंगिंग बॉल भी ऐसा है, बॉल होता है और उसको हम
बजाते हैं, बड़े बड़े बॉल्स भी आते हैं जिसमें आप लोगों को रख के मेडिटेट सैंपल कराते हैं। दिखा सकते हैं? हाँ श्योर, मैं लेके भी आया हूँ शायद। जी। तो ये है सिंगिंग बॉल, इसको बजा के हम दिखा भी सकते हैं। ये हाँ जी, सिंगिंग बॉल का एक प्लीज छोटा सा दिखाइए। सिंगिंग बॉल है। अच्छा, तो क्या बोलने वाली चीज़ नहीं है ये, इसको महसूस महसूस करने वाली चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको फील करने की ज़रूरत है। तो इसको इसे बजा मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, आँख बंद करके बैठ सकते हैं और इसके वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। बस इतना ही कीजिए। ठीक है। इसकी एक वाइब्रेशन है। राइट। तो ये हीलिंग मेरे हिसाब से जितना मैं अभी फील किया हूँ, स्ट्रेस्ड पीपलों के लिए बहुत अच्छा है, राइट। तनाव के लिए। तो इसका सेशन कैसे होता है सर? इसका सेशन कम से कम 10 मिनट 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी होता है, प्रॉपर अगर करें तो। जितना ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो, मतलब इंस्टेंट इफेक्ट तो आपको मैंने अभी शायद 30 सेकंड या उससे कम ही बजाया, लेकिन आपको एक इसका एनर्जी, इसकी वाइब्रेशन फील हुई, आपको अच्छा लगा। तो समझिए कि अगर हम 10-15 मिनट इसके साउंड को सुने तो आप इंटरनली कितना हील हो सकते हैं। ये मेडिटेशन को भी डीप करने में मदद रखता है। तिब्बत में बहुत इसका इस्तेमाल होता है, जितने मॉनेस्ट्रीज हैं वो लोग गोंग और ये सिंगिंग बॉल बहुत यूज़ करते हैं। और आजकल तो काफ़ी सारे स्टूडियोज़ भी हैं साउंड हीलिंग के लिए। इतने बड़े बड़े सिंगिंग बॉल्स आते हैं जिसमें आदमी को बैठाकर, व्यक्ति को बैठाकर हीलिंग दी जाती है। तो बहुत सारे पैटर्न है, बहुत अच्छा असर करता है। और क्रिस्टल हीलिंग क्या होता है? क्रिस्टल हीलिंग देखिए, इसमें हम साउंड की वाइब्रेशन का यूज़ कर रहे हैं हीलिंग पर्पस के लिए, ओके। और क्रिस्टल में हम क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं हीलिंग करने में। जिसमें आपका रूट, जो आपके जो 7 चक्र हैं, वैसे तो अनगिनत चक्र होते हैं, हर जॉइंट्स में एक चक्र होता है, लेकिन बेसिकली 7 चक्र हम मानते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से या वेद के हिसाब से या योग शास्त्र के हिसाब से। तो ये 7 चक्रों को हील करने के लिए क्रिस्टल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग चक्र के लिए अलग अलग, जैसे अलग अलग प्लैनेट्स के लिए हमने डिस्कस किया कि अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, वैसे ही हर चक्र के लिए एक स्पेसिफिक क्रिस्टल होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते सर हैं। आप क्रिस्टल्स के अपने कुछ बॉल्स भी लेके आए हैं, तो हम लोग को कुछ शो कर सकते हो? क्रिस्टल के बॉल्स मीन्स? आई मीन्स आप कुछ क्रिस्टल्स लेके आए हाँ, मैंने लेके आया हुआ है, रॉ फॉर्म भी लाया, टम्बल्स भी लाया हुआ है। कुछ तो दिखा सकते हो? हाँ, ज़रूर ज़रूर। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले जो टॉप में अपन जो इसको मास्टर हीलर भी बोलते हैं, ये क्लियर क्वार्ट्ज का रॉ फॉर्म में है। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है, जिसको हम स्फटिक भी बोलते हैं, इसको मास्टर हीलर भी बोलते हैं। और ये बाकी क्रिस्टल्स की भी एनर्जी को वाइब्रेट करता है, उसको चार्ज करता है, प्यूरिफाई करता है। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है रॉ फॉर्म में। देखिए, लोग बोलते हैं बहुत रेयर मिलता है, बट ये बहुत अबंडेंस मिलता है। पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा अबंडेंस में मिलने वाला क्रिस्टल यही है। फिर नेक्स्ट है इसी का एक ये स्मोकी क्वार्ट्ज है। देखिए बहुत प्यारा सा है, हल्का सा ब्लैकिश है। ये आपको ईवल आई से बचाता है और आपको ग्राउंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नेगेटिविटी से आपको बचाता है, नेगेटिव एनर्जी से। तो ये स्मोकी क्वार्ट्ज का टंबल है। फिर आपका इसका अलग रोज क्वार्ट्ज, बहुत प्यारा सा रॉ फॉर्म में रोज क्वार्ट्ज है। जैसे हमने बहुत डिस्कस इसको किया कि ये लव एनर्जी के लिए, हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए इसको यूज होता है। ये रेड जस्पर है, उसका टंबल है। फिर ये टाइगर आई है, टाइगर आई का रॉ फॉर्म है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। ये रॉ फॉर्म में। फिर ये ग्रीन एवेंचुराइन है, लक के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हेल्थ के लिए भी इसका यूज़ होता है, तो इसका रॉ फॉर्म है। फिर मेरा फेवरेट एमेथिस्ट, ये भी रॉ फॉर्म। देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा स्टोन है, रॉ फॉर्म में। फिर ये ब्लैक ऑब्सिडियन है। जब लावा
जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब लावा निकलता है, जैसे ही लावा पानी के कांटेक्ट में आता है तो ऐसा फॉर्म ले लेता है, ग्लासी फॉर्म में ले लेता है। ये भी रॉ फॉर्म में है। फिर और भी क्रिस्टल्स हैं, जैसे ये अब कार्लेनियन है, कार्लेनियन का टंबल है, देखिए। फिर ये लैपिस लजुली का, ये लैपिस लजुली है। फिर ये आपका मून स्टोन है, छोटा सा टंबल। ये सन स्टोन है। ये लेब्रोडोराइट है, लेब्रोडोराइट का टंबल है। ये सिट्रीन का छोटा सा, ठीक है। ये एक्वामराइन है। तो मेन कुछ क्रिस्टल्स हैं। सर ये क्या चीज़ है? ये सेलेनाइट का हार्ट बना हुआ है। एक सेकेंड। सेलेनाइट का हार्ट, वाओ। देखिए कितना खूबसूरत है। ये हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये इतना सुंदर है ना कि ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तो सर आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस और क्या कहता है, मार्केट पे लोग ना क्रिस्टल्स को रखने का कुछ प्लांट्स और कुछ पेंडुलम्स कुछ बताते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये कैसे इफेक्ट करता है साइंटिफिकली? कहाँ पर बोले? घर पे रखने का ओके। कई सारा चीज़ आता है जो क्रिस्टल्स के होते हैं, तो ये Okay. क्या काम करता है? देखिए पहले क्रिस्टल्स की एक प्रॉपर्टी समझते हैं, तो हम ये जान पाएंगे गहराई से साइंटिफिकली कि क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं। जैसे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो जैसे ब्लैक कलर के खासकर क्रिस्टल्स हैं। ब्लैक कलर क्या करता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि वो लाइट को या नेगेटिविटी को अब्जॉर्व करता है, अब्जॉर्व करने का काम करता है। तो ब्लैक कलर के जितने क्रिस्टल्स हैं वो क्या करते हैं कि जितनी नेगेटिविटी है उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। फिर वो ग्राउंड कर देते हैं, मतलब अर्थ में फ्लो कर देते हैं। वो शरीर में फ्लो नहीं करते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी, इसलिए नज़र से बचाने के लिए ब्लैक कलर के स्टोन्स हम लोग यूज़ करते हैं। फिर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो लाइट को, पॉजिटिव एनर्जीज या फिर कॉस्मिक एनर्जीज जितनी आ रही हैं, प्लैनेट से आ रही हैं, यूनिवर्सल है एनर्जी को, जो भी सेक्रेड एनर्जी, उसको अपने अंदर अब्जॉर्व करते हैं। फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद वो अपने हमारे शरीर में ट्रांसमिट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हीलिंग चलता है। घर पे भी वही चीज़ होता है। घर में मान लो आपके पास नेगेटिविटी है तो कुछ हम क्रिस्टल्स रखते हैं, जैसे सेलेनाइट हो गया, टॉर्मलिन हो गया, इसको रखते हैं। तो घर की जितनी नेगेटिविटी है, जिसको ईवल आई बोलते हैं, ईवल आई क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। कि जैसे आपके घर में कुछ लोग आ रहे हैं, वो क्या मतलब गलत इंटेंशन से आ रहे हैं, उसके अंदर से गलत एनर्जीज निकल रही हैं, उनकी आंखों से गलत नज़र से वो देख रहे हैं, साथ में बहुत सारी कुछ कुछ अनैतिक क्रियाएँ भी आजकल चली आ रही तंत्र में, तो वो सारी एनर्जीज आती हैं, है ना। क्योंकि हर चीज़ तो एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ वाइब्रेशन है, तो वो एनर्जी आप तक आती है। तो वो एनर्जी क्या करता है, जितनी नेगेटिव एनर्जी उसको दूर कर लेता है, अब्जॉर्व कर लेता है, ट्रांसमिट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। वो मतलब ट्रांसमिट नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप खुद भी प्रोटेक्टेड रहते हो, आप खुद भी एनर्जाइज हो जाते हो, साथ में आपका घर भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसलिए आपके वर्क प्लेस, घर पे, खुद अपने साथ भी कैरी अगर आप कर रहे हैं क्रिस्टल्स, तो आपको ये साइंटिफिकली या स्पिरिचुअली बोलें, ये आपको इफेक्ट करता है पॉजिटिवली। अच्छा। तो कई स्टोन्स को कुछ लोग प्रिफर करते हैं कि अपने बेडरूम में रखें, तो मोस्टली ये नेगेटिविटी को रोकने के लिए होता है। राइट। जैसे बेस्ट है मेरे ख्याल से ना, जैसे कपल हैं या बेडरूम में रखना है, हस्बैंड वाइफ साथ में, तो रोज कॉर्ड्स रख सकते, रोज कॉर्ड्स के ट्रीज आते हैं आजकल, वो रख सकते हैं, अच्छा रहता है। अच्छा। बेड के नीचे में जैसे किसी को सपना आ रहा है, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, सेलेनाइट या टॉर्मोलिन वो रख लें तो अच्छा रहता है बेड के नीचे, तो स्लीप इंप्रूव करता है। हर क्रिस्टल को रखना नहीं कई चाहिए। लोग सर क्रिस्टल्स को वास्तु के लिए भी यूज करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ पेंडुलम और कुछ ट्रायंगल टाइप का। राइट, पिरामिड्स यूज करते हैं एक्चुअली। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हो? श्योर। तो पिरामिड्स एक्चुअली क्या होते हैं, जैसे वास्तु में अगर वास्तु शास्त्र की बात करें तो आप देखेंगे उनके जो डिवाइसेस होते हैं वो पिरामिड स्ट्रक्चर के होते हैं, स्वास्तिक होते हैं। जो भी ग्रिड्स वो यूज़ करते हैं वो क्या रहते हैं कि स्वास्तिक में रहते हैं। अगर आप क्रिस्टल का पिरामिड, बना हुआ पिरामिड अगर आप घर में रखते हैं
तो वो क्या करती है, वास्तु से रिलेटेड जितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस है उसको हटाता है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ाता है। ये इसके पीछे साइंस है। तो घर पे अगर तोड़ फोड़ नहीं करना है और वास्तु हटाना है या आपके बिजनेस में अगर आपको रखना है तो एक पिरामिड ज़रूर रखना चाहिए क्रिस्टल का। तो पिरामिड का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, जैसे ये पिरामिड ये इस डायरेक्शन पे रखना चाहिए, आप कहीं भी इस पिरामिड को रख सकते हैं? नहीं, सलाह ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है कि कहाँ सजेशन। रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर 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 चीज़ का एक अलग डायरेक्शन होता है, किसी को भी कहीं पर नहीं लगना चाहिए। तो किसी एक्सपर्ट से आप या वास्तु कंसल्टेंट सलाह ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। सर कई लोग क्रिस्टल्स को यूट्यूब में कहीं से एआई को पूछ लेते हैं कि मुझे क्या क्रिस्टल पहनना है, वो बोल देता है तू ये पहन ले, वो पहन लेते हैं। तो क्या कंसल्टेशन लेना चाहिए लोगों को, या तो ऐसे ही अपना मेरा नाम ये है तो मैं ये क्रिस्टल पहन लेता हूँ, इस बेस में क्रिस्टल पहनना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेरा एक ही प्रश्न है इसके अगेंस्ट में, क्या एआई जो है एचआई का जगह ले सकता है? ह्यूमन इंटेलिजेंस का जगह वो नहीं ले सकता, ह्यूमन इमोशंस का जगह नहीं ले सकता, राइट? जब हम अ, किसी क्लाइंट का कंसल्टिंग करते हैं तो उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, हमारे कॉर्ड्स उनके साथ कनेक्ट होते हैं, एक हीलिंग प्रोसेस चलती है जो कि एआई नहीं कर सकता। और आपका एक सवाल ये था कि अपने मन से क्रिस्टल ले रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, रील्स में देख रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है ले रहे हैं, फिर वो कई बार क्या होता है वो कंफ्यूज होते हैं और फिर वो क्रिस्टल उनको फ़ायदा नहीं करता है तो फिर वो चेंज करते हैं दूसरा रील देख के। तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, जिससे उनके पैसे भी बर्बाद होते हैं और काम नहीं होता, फिर वो बिलीव नहीं करते हैं क्रिस्टल्स एनर्जी पे। तो मुझे लगता है कि बिना कंसल्ट किए क्रिस्टल्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम कंसल्टिंग प्रोसेस हमारा जो चलता है उसमें हम क्या करते हैं कि उनका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, मूलांक के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, उसके हिसाब से जो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो देखते हैं। फिर हम उनकी काउंसलिंग लेते हैं, उसमें ये देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको किस चीज़ की लाइफ में ज़रूरत है ना? हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिस्टल सॉल्व नहीं करता है। कई बार क्या होता है क्रिस्टल किसी चीज़ को एम्पलीफाई करता है। जैसे बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है और अच्छा कैसे हो, रिलेशनशिप अच्छे हैं और अच्छा कैसा हो, उसको बूस्ट कैसे मिले, तो उन पे भी क्रिस्टल काम करता है। तो फिर हम उसको देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के जो बेस्ट होता है क्रिस्टल, जैसे अपन हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप के ऊपर या कि दो हैं कि हम कौन सा लें, तो बिना एनालिसिस करके कैसे होगा? एक रील में आपने देखे रोज क्वार्ट्ज अच्छा है, एक रील में बता दिए ग्रीन एवेंचुरियन अच्छा है, फिर आप वो कर रहे हो तो वो उसमें बस वो पासिंग द बॉल गेम चलते रहता है। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छे हीलर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजी हो, जिनको कंसल्टेंट हो, हाँ क्रिस्टल कंसल्टेंट कंसल्टेंट। हो क्रिस्टल, उनसे कंसल्ट करके ही लीजिए तो आप उस क्रिस्टल के अच्छे बेनिफिट उठा पाएंगे और उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है या जो भी उसके प्रॉब्लम्स है उससे दूर रह पाएंगे। ओके। सर और मेरा एक क्वेश्चन है इसी के बेस पे। कई लोग होते हैं कि जैसे फैमिली में, यार मेरा ब्रदर ये क्रिस्टल पहना है, अब वो रहा मेरा काम हो गया तो ये अब मेरा पहन ले क्रिस्टल। तो एक का सामने वाला दूसरा उसको उसी क्रिस्टल को पहन रहा है, तो क्या ये करना चाहिए, उसे नया क्रिस्टल लेना चाहिए? नहीं, ऐसी कहावत है हमारे शास्त्रों में, किसी का जूता नहीं पहनना चाहिए, उसी तरीके से किसी का क्रिस्टल नहीं क्रिस्टल भी पहन। नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल ने उसकी नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्व करके रखी होगी, हम्म, है ना? अब उस क्रिस्टल को आप पहन रहे हैं तो वो उसका गलत इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, तो इसलिए किसी का क्रिस्टल तो नहीं पहनना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। और सर कई लोग बोलते हैं कि रेडिएशन भी क्रिस्टल सोखता है, इसलिए भी लोग क्रिस्टल्स वियर करते हैं। राइट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि आज हम वाईफाई के जोन में हैं, मोबाइल है हमारे पास, कई लोग दो मोबाइल लेके भी चलते हैं, तो हर जगह टावर्स भी लगे हुए हैं घर में, तो क्या क्रिस्टल बहुत हद तक जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं उसको अब्जॉर्व करने का क्षमता रखता है? इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च भी हुए हैं वेस्टर्न अच्छा। कंट्रीज में, राइट? अच्छा, तो क्या हमें ऐसा कोई क्रिस्टल है जो इस चीज़ से बचाता है रेडिएशन से? सबसे बेस्ट नंबर वन पे आता है क्लियर कॉर्ड्स। ओके। अगर क्लियर कॉर्ड्स आप पहन रहे हैं तो मेंटल पीस, स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट और बाकी बेनिफिट्स के साथ साथ आपको वो मोबाइल रेडिएशन से भी बचाता है। ऐसे काफ़ी सारे, लेब्रोडोराइट भी वो काम करता है, एमेथिस्ट भी करता है, जो भी कॉर्ड्स फैमिली के जितने क्रिस्टल्स हैं वो सब करते हैं, टाइगर आई भी करता है, अच्छा। स्मोकी भी करता है, स्मोकी कॉर्ड्स करता है, तो जितने कॉर्ड्स फैमिली के क्रिस्टल्स हैं वो ये काम ज़रूर करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा। जी। क्या हम क्रिस्टल से
अपने एजिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं? मतलब आप मरना नहीं चाहते हैं कि बूढ़ा होना नहीं चाहते आई हैं? मीन ज़्यादा बूढ़ा नहीं होना चाहता, बूढ़ा होके भी जवान लगना चाहता हूँ। चलिए इसको साइंटिफिकली समझते हैं। या एक्चुअली क्रिस्टल्स में मैंने बताया फ्रीक्वेंसी होता है, वाइब्रेशन होता है। एक चीज़ और होता है, क्रिस्टल्स जब थोड़ा दबाव में आते हैं या किसी भी प्रेशर में हल्के से आते हैं तो वो माइक्रो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं, अच्छा। राइट? तो जब वो माइक्रो इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे शरीर में जाता है, सेल्स में जाता है, तो सेल्स की कैपेसिटी बढ़ती है। सेल्स क्या करते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशंस अपने अंदर अब्जॉर्व करते रहते हैं। सेम चीज़ है आपके स्किन के ऊपर भी वो लागू होता है। जैसे अब रोज़ क्वार्ट्स है, रोज़ क्वार्ट्स को हमने इसको डिस्कस नहीं किया। रोज़ क्वार्ट्स एक सौंदर्य क्या कहना चाहिए, सौंदर्य क्रीम की तरह भी काम करता है। वो आपके इस स्किन के टोन को बढ़ाता है, टेक्सचर को बढ़ाता है, अच्छा करता है। तो आप अगर क्रिस्टल्स वियर कर रहे हैं अपने साथ साथ, तो डेफिनेटली वो आपको हीलिंग के साथ साथ आपके बॉडी के सेल्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। आपके सेल्स जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशंस अब्जॉर्व करते हैं और अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं। तो ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में बहुत मदद करता है। और एक चीज़ बताता हूँ, इसका एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। किसी की एजिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? सांसों के ऊपर डिपेंड करती है, राइट? श्वास। हाँ, जितना धीमे श्वास, एक शायद तिब्बतीन मॉन्क हैं या जापानीज लोग हैं, आप देखे होंगे, या बुद्धिस्ट लोग हैं, उन लोग मतलब उनकी सांस बहुत धीमी चलती है। वो 1 मिनट में मुश्किल से 6-7 बार, 8 बार या 10 बार तक सांस लेते हैं। तो जितनी धीरे सांस चलेगी उतनी लाइफ बढ़ेगी। कछुआ इसलिए लंबा जीता है और बाकी जानवर, एक रिसर्च हुआ कि जिनकी सांस तेज तेज चलती है वो जल्दी मरते हैं, और जिनकी सांस स्लो रहती है वो उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो क्रिस्टल्स क्या करता है, आप जब वियर कर रहे हैं तो आपको काम डाउन करता है, आपको मेंटल पीस देता है, आपको काम डाउन करता है। साथ में आपकी आप काम डाउन हुए तो क्या हुआ, आपका जो सांस है वो धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे चल रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे चल रहा है मतलब आपकी एज बढ़ रही है, एज बढ़ रही है। राइट? तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, कोई ये मतलब मूर्खता की बात नहीं, अंधविश्वास की बात नहीं, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ऐसा होता है। सो मोहित सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे डीको शो को ज्वाइन करें और हमें बहुत सारे नॉलेज दिए क्रिस्टल के बेस्ड पे, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके साथ इन चीज़ों पे बात करके। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत दीपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट किए। कहते हैं ना, नॉलेज पास ऑन होना चाहिए, तो ये शायद आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जो ये नॉलेज है, जो मेरे अंदर का नॉलेज है, जो मेरे अंदर का जो भड़ास है नॉलेज के रूप में, वो पॉडकास्ट में निकला। हो सकता है इसको देख के लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, लोग अच्छे से जिएं, खुश तरीके से जिएं, एक पर्पसफुल लाइफ जिएं। ये हमारा मेन इंटेंशन है। और मैं बता दूं, सर सिर्फ क्रिस्टल हीलर और क्रिस्टल कंसल्टेंट नहीं है, सर मेरे बहुत पुराने गुरु भी हैं। मुझे वो बचपन से पढ़ाए हैं, बहुत कुछ गाइड करे हैं और आज भी हम लोग कनेक्टेड हैं, पहले भी कनेक्टेड थे। और अगर आपको भी क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी इशू है, या अगर आप चाहते हैं एक राइट क्रिस्टल जो आपके ज़िंदगी को संवारे, तो सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसे एक बार देख लेना और सर से कंसल्ट कर लेना। थैंक यू सो मच।